जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे अग्निवीर आर्मी जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन आदि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेचा तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी किसी वस्तु को किसी दाम पर खरीद कर उसे किसी और लाभ पर बेचा जाता है तो ऐसे कंडीशन में फार्मूला यह होता है सेलिंग प्राइस का, कि आप क्या करते हैं, सीपी में जितना भी प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, सीपी आपका दिया है 100 और 10 रुपये अगर उसमें आप जोड़ देंगे और तो कितना हो जाएगा लाभ आपका, कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 110 रुपये। यही आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। देखिए, पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का योग कैसे निकाला जाता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी संख्या का दिया है, अगर वह सम संख्या का योग निकालने का है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 कर देंगे। n का मतलब जितना नंबर बोला है उतने में उससे एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, विषम, और विषम का क्या फार्मूला होता है, n स्क्वायर। यानी कि अगर आपको 5 बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको योग पता चल जाएगी 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का योग क्या है। और माध्य निकालने का फार्मूला यह होता है योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक, यह आप फार्मूला याद रखेंगे, योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से आपको योग निकल ही गया और पदों की संख्या कितनी थी आपके पास, 5। जब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपको राइट आंसर क्या मिल जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा कीजिए। जबकि श्रृंखला आपको क्या दिया हुआ है, 7, 14, 28, 56 और ब्रैकेट। देखिए, सीधे सीधे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 7 दूनी 14 हो रहा है, 14 दूना 28 हो रहा है, 28 दूना 56। तो अगली संख्या जो भी होगी उसमें 2 का गुणा कर देना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 5 10, 1 11, यानी कि 112 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला होता है, पहली संख्या, ठीक, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे क्या होता है, एलसीएम, यानी कि लसा होता है। ठीक, म से गुणे लसा होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यहाँ पे आपको अगर दूसरी संख्या निकालना तो फार्मूला क्या बनेगा, बन जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या। तो यहाँ से एचसीएफ का मान कितना दिया है आपका, 11 दिया है, एलसीएम का मान 693 दिया है, बटे पहली संख्या की जगह आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 77। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिए तो 7 बार में जाएगा और फिर जब 7 से इसको काटेंगे तो 7 नंबर 63, फिर से 63 आई तो 7 नंबर 63, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 120 मीटर और गुणे 180 मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान से 40 मीटर गुणे 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये 120 मीटर गुणे 180 मीटर दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही दिया होता है। तो आपको क्या करना है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल से भाग कर देना है। आपको टोटल क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी कितने आयताकार भूखंड बन सकते हैं।
तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, अगर बड़े का क्षेत्रफल निकाले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 120 गुणे 180। इसके क्षेत्रफल में क्या करेंगे, छोटे वाले आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 4 तिया 12 बच जाएगा बराबर के बाद, और यहाँ 6 18, यानी कि कुल मिला जुला के आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 4 अंक की, 9 9 9, ठीक। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 0 0। इसको ऐड करके आपको बताना है कि राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,999, ठीक है 10,999, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला या होता है समय गुणे व्यक्ति, ठीक। समय गुणे व्यक्ति, कार्य बराबर आपका होता है समय गुणे व्यक्तियों की संख्या, ठीक, समय गुणे व्यक्ति। और यहीं से एक फार्मूला और भी होता है कि आप समय को अगर मान लीजिए T1 और व्यक्ति अगर आप मान लेते हैं M1, तो यहाँ से एक और फार्मूला बनता है T2 M2। इसी फार्मूले पर आप लगा सकते हैं। अगर यहीं पर कहीं अगर आपको अलग अलग कार्य दे दिया होता तो बटे में W भी इसके आ जाता है, वर्क भी, ठीक। लेकिन यहाँ पे केवल TM M1 T2 गुणे M2 से निकाल सकते हैं। तो पहले आपको बोला जा रहा है कि 20 दिन लग रहे हैं और 20 ही आदमी भी हैं। फिर दोबारा बोला जा रहा है कि अब कितना टाइम लगा दिया जाए जबकि आदमी कितने हो जा रहे हैं 40। तो यहाँ सब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 40 से यहाँ इसको काटेंगे तो इधर हो जाएगा 20 बराबर x गुणे 2, फिर 2 से इसको काटेंगे तो सिंपली x की जगह क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो समकोण त्रिभुज का लंब होता है उसी को ऊंचाई भी कहते हैं, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ रखिए आधार आपको निकालना है, बाकी गुणे ऊंचाई आपको दिया है 8 बराबर 20 क्षेत्रफल दिया है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आपको 4 मिलेगा, फिर 4 से काटेंगे तो इधर 5, यानी कि आपका आधार बराबर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये, यदि उसमें 14% की वृद्धि की गई तो नया वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना तो आप सिंपली वहाँ मान लीजिए कि मूल वेतन उसका कितना है 100 रुपये है, और 14% की वृद्धि करेंगे जो नया वेतन बनेगा वो कितना बनेगा 114 बनेगा, ठीक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर 100 का मतलब आपको दिया है 20,000, तो यहाँ कितने गुना हो रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे कितना गुना हो रहा है 200 गुना हो रहा है। तो जो नया वेतन भी आया होगा वो भी कितना गुना रहेगा 200 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ सिंपली आप गुणा कर लीजिए, 00 तो रहेगा ही, 2 चौक 8 और 2 2 यहाँ, यानी कि यहाँ से आपका 22,800 राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए। तो आपको याद होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर घंटे में जाना हो तो आपको क्या करना होगा 18/5 से गुणा, और इसी का अगर उल्टा आपको दे दिया हो तो वहाँ 5/18 का गुणा किया जाता है, ठीक। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको छोटे से बड़े में जाना है तो यानी कि 18/5 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 5 7 35, फिर 18 7 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपको यह बताना है। तो सिंपली आप क्या करिए, 496 में 6 से भाग कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42 और 6 48 होगा। ठीक, 6 48 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर 6 दूनी 12, तो यहाँ से घटाएंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाना है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं 1935, 730, 1520, 1681। देखिए, जीरो का पूर्ण वर्ग बनाने पहचानने का तरीका यह होता है, उसमें जब भी संख्या आएगी वो पेयर में आएगी। ठीक, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर तो संख्या पेयर में है नहीं, जब संख्या पेयर में नहीं है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। बाकी आप 1935 या 1681 को चेक कर लीजिए। तो इसको चेक करने का तरीका है कि आप भाग विधि से इसको सॉल्व करिए। तो भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितनी बार में भाग जाएगी, 4 4 4, और यहाँ 4 चौको 16, यहाँ घटाएंगे तो 335 आएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा। तो आप ऐसी संख्या रखिए कि यहाँ से कैंसिल हो जाए या इसके से छोटा है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, 3 बार करेंगे तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 4 चौको 16 और 4 और 32 करेंगे तो ज़्यादा 335 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार करेंगे तो यहाँ 3 3 6 86 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो आपको 3 तरीके 9 और 3 चौको 3 बारे 24। ठीक, देखिए यहाँ पर पूरा कट नहीं रहा, तो इसका मतलब 1935 जो है कि वो आपका राइट आंसर नहीं बनेगा। बाकी 1681 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आपको इसको चेक करना है तो आप पिछले सवाल की तरह ही चेक कर लीजिए। तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो यहाँ 4 4, यहाँ हो जाएगा 16 और 1 कट जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 8। अब यहाँ ऐसी संख्या रखिए कि या तो 81 आ जाए या 81 से कम आए। ठीक, तो यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो 1 बार में यहाँ तो जोड़ दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 आपका आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 100% का 100 का 25% कितना होगा। तो देखिए 100 एक ऐसी संख्या इसका जितना भी परसेंट आप निकालेंगे वही आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर 25 ही होगा। और बेसिक से लगाएंगे तो मतलब इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ कट करेंगे तो भी आपको 25 ही मिलेगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाए तो वह 6 हो जाती है, तो संख्या बताइए। मान लीजिए वो संख्या x है, तो संख्या का 2 गुना 2x होगा, उससे 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 6। तो 2x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, और x से जब भाग करेंगे तो आएगा 1/2, और इसी को आप लिख सकते हैं 0.5, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो धनराशि याद कीजिए। अगर कोई बोला जा रहा है कि 900 रुपये हो जाती है तो यह मिश्र धन दिया। अगर आप ब्याज निकालने जाएंगे तो 900 में से क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे। ठीक, और यह ब्याज है, और यह ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है। मूलधन आपने माना है P, और रेट दिया है आपको 5%। ठीक, और समय दिया है आपको 4/100 करके इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 के इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45, 100 माइनस 5p बराबर p। फिर क्या करिए, आपको 5p को उधर ले जाइए तो 4500 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6p। तो 6 से इसको कैंसिल आउट जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42, और यहाँ हो जाएगा 30, यानी कि 6 5 30, और एक 0 बच जाएगा, यानी 750 आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है। तो आपको पता है कि पैमाने में पूरब इधर होता है, तो पूरब 4 किलोमीटर चला। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वह दाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर चला है। तो इधर दाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, फिर से वह दाएँ मुड़ा है, तो मतलब दाएँ मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो फिर इधर ही चला होगा 4 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि जैसे ही दाएँ 4 किलोमीटर मुड़ा है उसके बाद फिर वह डायरेक्ट पीछे की ओर मुड़ जाता है। पीछे उठ के मुड़ने का मतलब इस डायरेक्शन की ओर मुड़ जाता है पीछे। तो बताना उसका मुख किधर है। तो सीधे से आपको स्पष्ट हो रहा है कि वह
फाइनली पूरब की तरफ ही मुँह कर लिया है फिर, ठीक। तो इस तरह से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से आपको रिक्त स्थान भरना है, जबकि विकल्प आपको दिया है यहाँ पे 10 के बाद 16, 16 के बाद 21, फिर 25, फिर ब्रैकेट दिया है। तो सिंपली आप देख रहे हैं पहले में 5 जोड़ा है, पहले में 6 जोड़ा है, ठीक। पहले में 6 जोड़ा है, उसके बाद फिर 5 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो मतलब अगले में कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 28 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम शीर्ष से 16वें रैंक पर है, तो नीचे से रैंक बताइए। तो सीधे सीधे यह होता है कि आप 49 में से 16 घटा लीजिए, तो आपको पता चल जाए कि इससे नीचे कितने लोग हैं। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यहाँ से 33, यानी कि अगर ये 16वें नंबर पर है ऊपर से, तो इससे नीचे लोग कितने लोग हैं, 33 लोग। अगर नीचे से काउंट किया जाएगा तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 34वीं हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 21 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। गणित का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने इस तरह का सवाल आपको बताया था। तो यहाँ पे व्यक्ति दिया है आपको 6 और कार्य का समय दिया गया है 7, और दोबारा जो उसी कार्य को करवाया जा रहा है कितने लोगों से, 21 लोगों से, और समय आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 तरीके 21, फिर 3 दूना 6, तो यहाँ से कुल समय निकल कर आ जाएगा आपका 2 दिन, यानी कि जो 21 व्यक्ति हैं 2 दिन में आपका समाप्त कर देंगे कार्य को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि PALE को 2134 से और EARTH को 41590 से लिखा जाता है, तो PEARL को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहले आप अक्षरों को मिलाइए, तो यहाँ से भी 4 अक्षर है, 4 कोड भी दिया, यहाँ 5 अक्षर है, 5 कोड दिया है, यहाँ ई का 4 है, यहाँ भी ई का 4 है, तो मतलब सब जो यहाँ पे अक्षर दिए गए उनका कोड फिक्स है। तो यहाँ से आप देखिए PE का मिलाइए, तो P का आपका 2 है, ई का 4 है, ठीक। और इसके बाद ए का कितना है, ए का दिख रहा है आपको दूसरे से, यहाँ से 1 दिख रहा है। फिर आर का मिलाइए, तो आर यहाँ से आपको 5 दिख रहा होगा, और यहाँ से यल का आपको दिया है 3, यानी कि राइट आंसर आपका 24,153 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना स्कोर भी कमेंट करें, कितने प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।